हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर टॉपिक समांतर श्रेणी। और इस टॉपिक को ना शॉर्ट वे से करते हैं। कुछ एक जो क्वेश्चन है ना इसके शॉर्ट वे में करेंगे तो इसको सभी तरह के स्टूडेंट कर पाएंगे। ठीक है, जिनको ऐसे लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल लगता है मैथ्स, वो इस वे से ही कर लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। खाली मत छोड़ के ना, फॉर्मूले जो बताएंगे उनको याद करना है, स्कोरिंग भी अच्छा हो जाएगा। सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छी तरह से कर लेना, चैप्टर को छोड़कर मत जाना। ओके, तो अब देखो क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है ना, उसको ए से शो करते हैं और इसमें एक संख्या जोड़ते रहते हैं बार बार, तो हमारे पास एक सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इस सीक्वेंस को कहते हैं, इस श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। जो ए है ना वो तो होता है प्रथम पद, और डी होता है हमारे पास सार्व अंतर। हमने क्वेश्चन करते हुए ना प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी, प्लस माइनस तो अच्छी तरह से करना है कि प्लस माइनस में कौन से साइन अप्लाई होंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित है। प्रथम 4 पद लिखिए। तो जो पहला पद है ना वो तो हमें दे ही रखा है, इसको A1 से लिखते हैं, ये है 10। दूसरा पद क्या आता है, अगला पद क्या आता है, इसमें D जोड़ देते हैं, तो 10 में 10 को जोड़ा तो ये आ गया 20। फिर क्या होगा, इसमें फिर से D को जोड़ देंगे, सार्व अंतर को, 20 + 10 ये आ जाएगा 30। और चौथा पद क्या आ जाएगा, इसमें फिर से D को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो क्या है। प्रथम पद तो है -2, दूसरा पद निकालना है तो इसमें D को जोड़ देंगे, तो 0 जोड़ेंगे तो वापिस वही रह जाएगा। फिर इसमें D को जोड़ेंगे तो फिर वापिस वही रह जाएगा, और फिर इसमें D को जोड़ेंगे मतलब 0 को जोड़ेंगे तो -2। देखो बहुत इजी है, ऐसे ही याद रखना, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टाइप में डायरेक्ट आंसर ही लिखने हैं हमने। तो इसमें देखो क्या है, प्रथम पद 4, दूसरे पद में निकालने के लिए पहले पद में D को जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तीसरे पद में फिर से D को जोड़ेंगे, 1 - 3। अब क्या है कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, चिन्ह वही लगेगा जो बड़ी डिजिट के साथ है। तो दोनों का अंतर जो है ना वो तो है 2, और बड़े अंक के साथ माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। चौथा पद निकालने के लिए इसमें तीसरे पद में फिर D को जोड़ेंगे, यह है -3। अब दोनों का चिन्ह सेम है, जब दोनों का चिन्ह सेम होता है ना तो दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं जोड़ते हुए। ठीक है, और चिन्ह वही लगता है जो दोनों के साथ है। अब दोनों के साथ माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 5। गुना नहीं कर रहे, माइनस और माइनस का गुना प्लस होता है तो प्लस का चिन्ह आता है। जब माइनस और माइनस वाली संख्या जोड़ते हैं ना तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब देखो क्या है, इसके अंदर जो प्रथम पद है ना वो तो है -1, दूसरा पद क्या है, इसमें D को जोड़ेंगे। ठीक है, अब दोनों का अंतर निकालेंगे, 1 और आधा, 1 और आधे का अंतर आधा ही होता है। ठीक है, और जो बड़ी संख्या है वो माइनस में है तो -1/2 आ जाएगा। तीसरा पद क्या होगा, इसमें फिर से D को जोड़ेंगे, तो ये दोनों सेम है तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 0, मतलब दोनों कट जाएंगे। चौथे पद में फिर से D को जोड़ेंगे, 0 + 1/2 तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब पांचवा करते हैं। पांचवे में देखो क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद तो यही है -1.25। अब निकालते हैं दूसरा पद। दूसरा पद क्या होगा, इसमें हम -0.25 को जोड़ेंगे। तो अब देखो क्या है कि दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, और चिन्ह वही आएगा जो दोनों के साथ लगा है, तो ये आ गया माइनस का। अब दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को ना मैं यहां जोड़ देता हूं एक बार, 1.25 माइनस में और -0.25, तो जोड़ते हैं तो 0, ये 5.1 और ये माइनस, तो आ जाएगा -1.50। तीसरा पद निकालना है तो फिर से इसमें -0.25 जोड़ेंगे, तो अब फिर से जोड़ते हैं यहाँ, -1.50 -0.25, तो आ जाएगा 1.75, तो ये भी माइनस में आएगा। ऐसे ही चौथे पद के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर से हम जोड़ेंगे 0.25 को। ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, -1.75 -0.25, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0.2,
माइनस में, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2। इस टाइप से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो सार्वंतर क्या होता है, इसको डी से शो करते हैं, और ये होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, a2 माइनस a1। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। तो इसके अंदर जो पहले जो संख्या आ रही है उसको तो कहते हैं प्रथम पद, तो a का मान तो आ गया 3, d होता है a2 माइनस a1, तो दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 3 और 1 का अंतर होता है 2, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रथम पद और डी हो गया सार्व अंतर। तो यहाँ प्रथम पद तो है -5, डी का मान होता है a2 माइनस a1, a2 का मान है -1 माइनस a1 का मान है -5, लेकिन माइनस पहले से यहाँ पड़ा है, ये वाला पद होता है a1 और ये वाला पद होता है a2। माइनस पहले से यहाँ पड़ा है तो -5 भरेंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 5 माइनस 1 आ जाएगा 4, और बड़ी संख्या के साथ प्लस है तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब इसके अंदर देखो क्या है, प्रथम पद तो है 1/3, डी का मान होता है a2 माइनस a1, 5/3 माइनस 1/3, तो 3 लघुत्तम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 4/3। अब फिर यहाँ देखो प्रथम पद है 0.6 और डी है a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6। अब इसमें से माइनस करेंगे 1.7, 0.6, 7 में से 6 गया 1 पॉइंट, और 1 माइनस 0 1, 1.1। इस टाइप से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।